नहीं तो जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं सच बता रहा हूँ, इज़ नॉट ईजी, ये कोई मजाक नहीं है। और इसी वजह से हम गिव अप कर देते हैं और हमारी सब डिग्रियाँ की डिग्रियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। हमारा जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट करा होता है उन 4 सालों में, 6 सालों में, सब खत्म हो जाता है। इससे अच्छा अगर हम उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते तो हम कुछ और कर लेते, क्योंकि ये प्रोसेस है फेलियर्स का, ये प्रोसेस सक्सेस का नहीं है। बचपन से तो आपको सक्सेस मिलती आ ही रही है, अब ये प्रोसेस है फेलियर्स का। तो जब फेलियर्स का ये प्रोसेस है तो उस एनर्जी को आपको कैसे फेस करोगे, है ना। उस एनर्जी को आप तभी फेस करोगे जब आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, तभी तो वो नेगेटिव एनर्जी से लड़ पाएगी। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनको शेयर करिए जो जॉब सीकिंग, जो जॉब देख रहे हैं, है ना। क्योंकि नहीं पता होता है हमें ये चीज़ें स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती है। अगर वो पढ़ा देते तो बात ही क्या थी, है ना। अगर वो ये चीज़ें पढ़ाते थे तो इतने लोग परेशान नहीं हो रहे होते जॉब के लिए, इतनी भागा दौड़ी या धक्की मुक्की नहीं हो रही होती। मैं लिटरली बता रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल जॉब रिजेक्शन, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक है और इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम डिग्री लेने में, जितना ज़्यादा हम करियर सेट करने में लगाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम हमें जॉब रिजेक्शंस को हैंडल करने में लगाना चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम हमें ये जो स्किल्स है, इस स्किल्स पर काम करना आना चाहिए कि हमें अगर फेलियर आता है, कोई रिजेक्शन आता है, तो हम उसको हैंडल कैसे करें। क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, है ना। कितने लोग इंजीनियरिंग करते हैं और कितने लोगों को जॉब मिलती है ना। और ये लोग जो होते हैं, ऐसा नहीं है ट्राई नहीं करते हैं। जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती है, ये ऐसा नहीं होता है ट्राई नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं, और उस रिजेक्शन की वजह से वो फिर से ट्राई नहीं करते, है ना। या तो वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो जो फेस होता है ना, इतना गंदा फेस होता है। कुछ ड्यूरेशन का जो ड्यूरेशन होता है, जो हम कोई कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद जब हमें जॉब चाहिए होती है, तो इतना मेंटल प्रेशर पड़ता है उस फेज में कि हम बता नहीं सकते। एंड आई मस्ट टेल यू, आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज आई फेल्ड मल्टीपल टाइम्स। मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, जॉब फेलियर्स देखे हैं, है ना। और मैं इसलिए चाहता हूँ इसके ऊपर मैं बात करूँ, क्योंकि ऐसी बातें हैं जो हमें जॉब रिजेक्शंस हैंडल करने में मदद करेंगी जब आप इस वीडियोस को पूरी देखेंगे। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, जो फेज होता है बहुत गंदा होता है, और बहुत सारे लोग इसी वजह से गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको जो स्किल्स है जॉब लेने की वो नहीं आती, है ना। वो उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि कई सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स आते हैं, कई सारे चैलेंजेस आते हैं जब हम एक ऐसे कॉलेज से निकलते हैं, छोटी सिटीज से जब निकल के बड़ी सिटीज में जाते हैं और जॉब लेते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि वहाँ पर जॉब लेने के लिए कई सारे लोग होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं खुद, और आप ही नहीं होते, आप जैसे कितने लोग होते हैं जिनको जॉब चाहिए होती है। तो सोचिए कि कितने लोगों को जॉब मिलती होगी। सो जब कोई कंपनी ऑफ कैंपस रखती है या ऑनलाइन कोई सिलेक्शन होता है, तो कितने लोगों में से कितने लोग ही सिलेक्ट होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं और इतने सारे जो लोग होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एक तरीके से आपको उन लोगों से लड़ना है। आपने जो मेहनत करी है ना जो कॉलेज में, वो मोर देन इनफ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको स्किल्स बढ़ाना ही पड़ेगा उस लेवल पे, उस उन लोगों की कैटेगरी में आने के लिए। अगर आप किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं भी, तो आपको लायक बनना पड़ेगा। सिंपल सा है, कोई शर्म की बात नहीं है, आपको लायक बनना पड़ेगा। आपने अगर पास में मेहनत नहीं करी है तो यहाँ पे तो मेहनत करनी पड़ेगी, और यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं सच बता रहा हूँ, इज़ नॉट ईजी, ये कोई मजाक नहीं है। और इसी वजह से हम गिव अप कर देते हैं और हमारी सब डिग्रियाँ की डिग्रियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। हमारा जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट करा होता है उन 4 सालों में, 6 सालों में, सब खत्म हो जाता है। इससे अच्छा अगर हम उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते तो हम कुछ और कर लेते, है ना। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के थ्रू एक टॉपिक के ऊपर बात करूं और समझें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ही कुछ लोगों को जॉब मिल रही है और इतने सारे लोग को जॉब नहीं मिल रही है। ऑफकोर्स जॉब की कमी है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन अगर जॉब की कमी है तो सबको जॉब चाहिए ना। मतलब अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको उस कैटेगरी में आना पड़ेगा, 10% कैटेगरी में आपको आना पड़ेगा। तो आप कैसे आएंगे? आपको जो जॉब, जब आप एक इंटरव्यूज देते हैं, 2 इंटरव्यूज देते हैं, या आप कुछ इंटरव्यूज देते हैं, आप फेल हो जाते हैं, फिर आप गिव अप कर देते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं, बोले मेरे बस की बात नहीं है, है ना। क्योंकि आप उस लायक नहीं हैं अभी।
आपको कंपनी की जो स्किल्स है, जो कंपनी आपको देख रही है, कंपनी आपके अंदर जो देख रही है, उसके लायक बनना पड़ेगा, तभी वो आपको जॉब देंगे, है ना। कंपनी यहाँ कोई किसी को दया नहीं दे रही है कि हाँ भैया ये बंदा इतने साल से जॉब ढूंढ रहा है, ये बंदे के घर में फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इस बंदे के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसने लोन लेके पढ़ाई करी है, इसके ऊपर इतना कर्जा है। कंपनी कुछ नहीं देखती। कंपनी के अगर आप लायक हो तो ही कंपनी रखेगी, नहीं लायक हो तो आपको रिजेक्ट ही करेगी। लेकिन मेरा पर्पस लायक बनाना नहीं बनाना वो नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि जब वो रिजेक्शन होता है, जब हम अप्लाई करते हैं और रिजेक्शन जब हमें मिलता है, तो जो वो फेस है गंदा वाला, उसको कैसे फेस करें और क्या ऐसी स्किल्स हैं जिसको सीखकर हम 10% की कैटेगरी में आए, जिससे हम एलिजिबल हों उस कंपनी में काम करने के लिए। तो एक एक करके बात करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हमें कोई रिजेक्शन मिलता है तो हम कैसे सेटबैक करें और फिर से ट्राई करें और उस लायक बन जाएं कि हम एलिजिबल हो जाएं कंपनी के, और कंपनी हमें जॉब के लिए ऑफर दे दे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट पॉइंट, गिव योरसेल्फ टाइम टू फील। जी हाँ, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर आपको जॉब रिजेक्शन मिलता है, और ये मुझे लगता है सबसे गंदा एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ का, जब हमें रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमने बचपन से फेलियर नहीं देखे होते हैं। यही तो गलती हो गई है हमारे साथ कि हमें फेलियर से हमेशा निगलेक्ट किया गया, इसलिए कभी भी कोई फेलियर आता है तो हम उससे बहुत ज़्यादा अंदर बहुत ही ज़्यादा पर्सनल ले लेते हैं उसको, और वो जो पर्सनल लेने वाली चीज़ है, जब हम फेल होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है। जबकि मुझे लगता है फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। फेलियर अगर आपको मिलता है ना, तो ऊपर वाला आपको कुछ बताना चाह रहा है, आपके अंदर वो कुछ डेवलप करना चाह रहा है, आपके अंदर वो एक ऐसी स्किल्स डेवलप करना चाह रहा है जो किसी में नहीं है ना। लेकिन आपको कभी फेलियर नहीं मिला है, इसलिए आप उसको चीज़ को पर्सनली ले रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अपने आप को टाइम दीजिए उस सिचुएशन के लिए फील करने के लिए। अगर आप किसी इंटरव्यू में गए हैं और आप रिजेक्ट हो गए हैं, तो जब रिजेक्ट होने के बाद कुछ टाइम अपने साथ अकेले में स्पेंड कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मैंने ऐसी क्या गलती करी जिससे मैं रिजेक्ट हो गया, मैंने ऐसा क्या किया, क्या बोला मैंने, क्या आंसर दिए जिस वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। क्योंकि आपको सोचना है कि बहुत आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 लोगों में से फॉर एग्जांपल 5 लोगों को जॉब चाहिए, 5 लोगों की जॉब की रिक्वायरमेंट है 100 लोगों में से। तो अब आप ये सोचें कि 100 लोगों में से 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ऑफकोर्स इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप किस किस चीज को कैटेगराइज करेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन सही दिया था, ये नहीं दिया था, मुझे ऐसा बोलना था, मुझे नहीं बोलना था, है ना। तो इसलिए इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि ऐसा क्या था जो मुझे सीखना था, ऐसा क्या था और लोगों में जो वो सेलेक्ट हो गए, ऐसा क्या था और लोगों में जिन्होंने उसको इंटरव्यू जो उसने क्वेश्चन पूछे उन्होंने उसका सही आंसर दिया और वो सेलेक्ट हो गए। तो ये जो स्किल है जब आप अपने आप को टाइम देंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेटर बनाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। जब भी आप नेक्स्ट टाइम करेंगे, है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। सेकंड पॉइंट, अपडेट योर स्किल्स। जी हाँ, अपने स्किल्स को ना अपडेट करते रहिए। सच बता रहा हूँ, नहीं तो आप कभी भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने भीड़ है भाई, आप अकेले नहीं है, कितने सारे लोग हैं। आप एक छोटी सिटी से आए हैं, एक छोटे ऐसे इंजीनियरिंग से कॉलेज से निकले हैं, पास आउट हुए हैं लोग, ऐसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट किया है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से उन्होंने पास आउट हुए हैं, अच्छा उनके पास स्किल्स है, आप उनसे कॉम्पीट करने जा रहे हैं। एक तरीके से एक जॉब जब लेना होता है ना, एक तरीके से कॉम्पिटिशन है। इससे बढ़िया काम मैं सच बता रहा हूँ हो नहीं सकता। अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ लाइफ में बेटर करें, तो जॉब लेना और जॉब भीड़ में एक ऐसी जगह जाकर जॉब लेना और अपने आप को उस लायक बनाना, वो सच में आपके अंदर इंप्रूवमेंट करता ही करता है। तो आप अगर एक छोटी सिटी से आए हैं जहां पर कभी स्किल्स की बात नहीं हुई, जहां पर आपकी इंजीनियरिंग में कभी कोई कुछ पढ़ाता ही नहीं था, है ना, मुझे पता है भाई, ये चीजें मैंने देखी हैं, कभी कोई कुछ पढ़ाता नहीं था, पुराना सिलेबस, कभी स्किल्स की बात नहीं हुई थी, और आप जब बड़ी सिटी में जाते हैं जॉब लेने, जहां पर उनकी एजुकेशन सिस्टम में, उनकी स्टडी में बहुत ज़्यादा स्किल्स पर काम किया है, उन्होंने खुद काम किया है, क्योंकि माइंडसेट ऐसा होता है जब हम बड़ी सिटीज़ में होते हैं, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट ऐसा होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। तो आप जब उनसे कम्पीट करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। इसलिए अपने आप का स्किल्स अपडेट करते रहिए। मैं सच बता रहा हूं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 100 पोजीशन पर हैं, तभी आप 80, 70, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 1
इस पोजीशन पर आ सकते हैं तभी जब आप अपडेट स्किल्स करेंगे, और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वो स्किल्स को अपडेट नहीं करते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कई सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर 3 और 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ जाइए, अपनी स्किल्स को अपडेट करिए, अपना रिज्यूमे इस हिसाब से बनाइए कि मैं कैसे कंपनी मुझे जो मेरी स्किल्स है उनकी रिक्वायरमेंट मेरी स्किल से मैच हो रही है नहीं, उन्हें क्या चाहिए इस टाइम, उस लायक मुझे बनना है बेसिकली, है ना। वो मेरे पास नहीं आएंगे, मुझे उनके पास जाना है क्योंकि मुझे उनके यहाँ काम करना है, उसी चीज़ का मुझे वो पैसा दे रहा है। तो अपनी स्किल्स को उसके हिसाब से अपडेट कीजिए कि वो क्या देख रहे हैं और मुझे मेरे पास क्या स्किल्स है और मुझे किस हिसाब से अपडेट करना है ना। तो ये बेस्ट तरीका है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अगर आप ये करेंगे कि बाहर जाकर किसी ट्रेनिंग सेंटर से आप ट्रेनिंग करते हैं 6 मंथ्स की, 3 मंथ्स की, और अपनी स्किल्स को बढ़ाते चले जाते हैं, तो आप सच में बहुत जल्दी जॉब ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, गिव मोर इंटरव्यूज। जी हाँ, यही सबसे ज़्यादा गलती हम यहाँ कर देते हैं। एक बार फेल हुए, दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, चौथी बार ट्राई किया, 5वीं बार ट्राई किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया, हमने गिव अप कर दिया, बोले अब मेरा नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं यानी कि आप में कमी है, आप में अपने आप को अपडेट करना है। अगर आप इस स्किल्स को समझ गए ना कि फेलियर्स मुझे मिल रहे हैं यानी कि मुझे बेटर बनना है, मेरे अंदर कमी है, मैं इतने सारे लोगों से कॉम्पीट कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे उस लायक बनना है, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने पास में मेहनत नहीं करी है। इस चीज़ को आपको समझना है, मैंने उस लायक नहीं मेहनत करी थी, मेरी सिचुएशन नहीं थी, मेरा एनवायरनमेंट नहीं था, और मैं आज वहाँ उस लोगों से कॉम्पीट करने जा रहा हूँ जहाँ वो लोग वेल स्किल्ड हैं, जहाँ उनका एनवायरनमेंट अच्छा है ना। तो आप 5-6 इंटरव्यू बाद गिव अप मत कीजिए, देते रहिए यार, देते रहिए। फेलियर्स जितना मिलता है ना उतना बहुत मजा आता है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको अलग इंसान बना सकता है फेलियर्स आपको, सच बता रहा हूँ। सक्सेस आपको अलग इंसान नहीं बनाएगी, फेलियर्स आपको अलग इंसान बनाते हैं, और जितने ज़्यादा फेलियर्स आते हैं उतना ज़्यादा आपकी आप अलग ही हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इंटरव्यूज़ देते रहिए, जितना ज़्यादा इंटरव्यूज़ देंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता रहेगा, आपके अंदर डर निकलता रहेगा, आप लोगों से और ऊपर निकलते रहेंगे, और ऊपर निकलते रहेंगे। इसलिए अगर आप फेल होते हैं, आपको रिजेक्शन मिलता है, तो परेशान हो जाइए। मुझे मालूम है ये फेज बहुत गंदा होता है, परेशान हो जाइए, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, फैमिली प्रेशर होता है, सब कुछ होता है, और उस सिचुएशंस को अपने आप उस मेंटल प्रेशर को शांत करना बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसी चीज़ से ही तो हमें लड़ना है ना। तो फिर से ट्राई करिए, और एक न एक दिन आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। फोर्थ पॉइंट, कीप योर ऑप्शन ओपन। जी हाँ, सबसे ज़्यादा गलती हम इस स्टेप में करते हैं। हम क्या करते हैं ना कि अगर मैंने कोई सा प्रोफेशंस कोर्स किया है, कोई सी डिग्री करी है, और मैं अगर मेरे पास कोई अच्छी, सपोज मेरे पास स्किल्स है, या मुझे लगता है कि जो कंपनी में करंट स्किल्स है उस लायक मैं हूँ, I mean वो स्किल्स मुझे चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, हम और ऑप्शंस देखते ही नहीं, हम बस उसी चीज़ में लगे रहते हैं कि मुझे वही स्किल्स चाहिए मुझे वही स्किल्स चाहिए, और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। क्योंकि एक तो वैसे ही जॉब की कमी है, ऊपर से आपने और अलग से डिमांड दे अपने आप को लगा दी कि मुझे यही स्किल्स चाहिए। अरे भाई, स्किल्स और ये ना स्किल्स कोई मैटर नहीं करता। एक बार आप किसी एमएनसीज में, किसी इंडस्ट्री में या कहीं पर लग जाइए, उसके बाद आप ग्रो होते रहिए। किसने रोका है? एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि आपने यहां से ये किया है, ये स्किल्स किया है तो आपको ऐसे ही जॉब मिलेगा, है ना। आप जैसे बहुत है मेरे भाई। तो आपको ये समझना है, अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखिए, कैसा भी ऑप्शन हो, कहीं से भी कोई भी जॉब मिल रही हो ले लो भाई, कोई सी भी जॉब मिल रही हो, मैं सच बता रहा हूं। नहीं तो अगर आप एक के चक्कर में रहोगे तो ना तो वो मिलेगी और ना वो मिलेगी, इसलिए आप घर वापस लौट के आ जाओगे। सच बता रहा हूं, है ना। तो इसलिए इस चीज को समझिए, कोई भी ऑप्शंस हो पकड़ लो, उसके बाद अपने आप को स्किल करते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहो, और जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ। उसमें क्या दिक्कत है ना। क्योंकि कोई कंपनी आपको नहीं बिठा के सिखाएगी, कोई कंपनी आपको नहीं बिठाएगी, अच्छा तुम आए हो, हम आपका ही वेट कर रहे थे, आप ही हमारी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाओगे तो आपको हम सिखाते हैं बिठा के। ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए जो भी कंपनी है, जैसी भी कंपनी है, पकड़ लीजिए, उसके बाद अपने आप को अपनी स्किल्स पर अपडेट करते रहिए, और बाद में जहां जाना चाहते हैं आप वहां चले जाइए। फिफ्थ पॉइंट, कंसीडर टेम्पररी वर्क। जी हाँ, आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारी जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रखते हैं।
आई मीन वो परमानेंट पोजीशन नहीं रखते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जिसमें एक ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर जॉब का, है ना, कि आप कॉन्ट्रैक्ट टू हायर जॉब है आपका, 6 मंथ्स का आपका पीरियड है या वन ईयर का, उसके बाद आप आपको निकाल देंगे, या कभी कभी नहीं निकालते हैं, कंटिन्यू रखते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल्स कि आप कितना अच्छे से कंपनी में परफॉर्मेंस देते हैं, है ना। लेकिन मुझे क्या लगता है कि आपको इसको भी पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर ऑप्शंस, क्योंकि कंपनी ने ऑप्शन रखा है। कंपनी परमानेंट पोजीशंस में अगर आपको लेगी तो उसको कई सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कंपनीज की जो देनी पड़ती हैं, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो कंपनी अपनी जगह है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर पोजीशंस देती हैं, बहुत सारे पोजीशंस निकालती है जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस होते रहते हैं, है ना। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अगर पोजीशन है तो ये भी अपने लिए मैं बोलूँगा कि आप ले लीजिए, क्योंकि शुरू में मैंने बताया कुछ भी अपने माइंड में जो भी आपकी दुनिया ने भर दिया है कि ऐसा चाहिए, भाई किसी को परवाह नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो फेस है बहुत गंदा है, किसी को कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फेस से गुजर रहे हो, है ना। इसलिए सबको गोली मारिए, ये देखिए कि मुझे इस टाइम कोई से भी सिचुएशन हो, कोई से भी पोजीशन हो, कैसी भी हो, मुझे बस जॉब लेनी है, उस कंपनी में एलिजिबल होना है, उसके बाद मैं सीखता चले जाऊंगा, है ना। तो ये भी आपको देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट टू हायर जो भी पोजीशन है, परमानेंट के पीछे मत भागिए, कब वो निकलेगी, कब आपका सिलेक्शन होगा, कब जॉब मिलेगी। इसलिए आपको जो भी मिल रहा हो, जैसा भी मिल रहा हो, आप ले लीजिए उसको। 6 पॉइंट, क्रिएट ए जॉब सर्च शेड्यूल। जी हाँ, दिन में से कुछ टाइम 1 आवर 2 आवर जॉब सर्च करने में लगाइए कि कहाँ कहाँ जॉब ओपनिंग है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, किस सिटी में कंपनी आ रही है ऑफलाइन कैंपस करने, कहाँ पर आ रही है। तो ये भी आपको देखते रहना है ना। जितना ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ देने में अपना टाइम देते हैं, स्किल्स को लर्न करने में अपना टाइम देते हैं, चीज़ों को सीखने में, पढ़ने में अपना टाइम देते हैं, उससे ज़्यादा टाइम आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ जॉब निकली हुई है एक्चुअली, जो कि हम मिस कर देते हैं ये पार्ट, बहुत सारे लोग, है ना। हम अपने आप काम तो करते रहते हैं, स्किल्स बढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ करते रहते हैं अलग अलग प्रोफेशंस में, लेकिन कहाँ कहाँ जॉब निकली हुई है, किधर किधर हमें हाथ पैर मारना है, वो हम काम नहीं करते, क्योंकि वो सबसे गंदा काम है, मुझे पता है ना, बहुत टफ काम है ना। लेकिन वही चीज़ आपको करनी है, पूरे दिन में से 1-2 घंटे निकालिए और ऑनलाइन और ऑफलाइन देखिए कि कहाँ कहाँ जॉब्स ओपनिंग है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 7th पॉइंट, ज्वाइन प्रोफेशनल एसोसिएशन। आपको इस पॉइंट के ऊपर भी बहुत काम करना है, क्योंकि कई सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, कई सारे ऐसे एसोसिएशन होती हैं, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, उन्होंने अलग अलग पेजेस बना रखे होते हैं, है ना, जहाँ पर वो जॉब्स ओपनिंग डालते हैं, आई मीन वो पूरा रिक्वायरमेंट डालते हैं कि कहाँ कहाँ कंपनी में किधर किधर ओपनिंग है, कौन कौन सी स्किल्स है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है। तो देखिए कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं, चाहे आप कोई सी भी सिटी में हो, है ना, वहाँ हर सिटी का कोई ना कोई एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो जॉब सीकर्स होते हैं वहाँ जुड़े हुए होते हैं उसमें, और उनको पता रहता है। तो ये चीज़ भी देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जॉब लेना वो अलग बात है, लेकिन जॉब देखना, पहले जॉब का पता करना कि जॉब है कहाँ पर, है ना, वो बहुत बड़ा काम है। तो ये जो स्टेप है बहुत हेल्प करेगा आपको। तो एसोसिएशंस देखिए, लिंक्डइन पर हैं कई सारी, फेसबुक पेज हैं कई सारे लोगों के, पर्सनल देख सकते हैं कि आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 8th पॉइंट, कंज्यूम पॉजिटिव कंटेंट। जी हाँ, आप सोचोगे कि यहाँ पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करने का क्या मतलब है, यहाँ तो हम जॉब रिजेक्शन हैंडल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ भी देखनी है, क्योंकि जब हम जॉब से रिजेक्ट होके आते हैं जब हमें धिक्कार के निकाला जाता है, HR बोलता है ओके आई विल गेट बैक टू यू, तो बड़ा गंदा लगता है उस टाइम पर। ऐसा लगता है कि यार मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, है ना। जब हम एक छोटे शहर से आते हैं या कहीं भी, ये तो हर किसी के साथ फील हो फेस करता है हर कोई इंसान, चाहे वो कोई से भी सिटीज़ में क्यों ना हो, या चाहे कोई से भी कॉलेजेस से वो पास आउट हुआ हो, है ना। तो फेलियर्स हर किसी की लाइफ में आता है ना। लेकिन आपको ये देखना है कि जब आपके साथ ऐसा होता है तो उस मोमेंट में आपके अंदर पॉजिटिव कंटेंट जाना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी, क्योंकि दुनिया तो आपको नेगेटिव बोल ही रही है। आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, है ना, सब लगे पड़े हैं, अरे तुम्हारे लड़के की जॉब नहीं लग रही है, अरे वो वहाँ पर है क्या कर रहा है, जॉब नहीं लग रही है उसकी, अरे वो क्या कर रहा है, अरे दुनिया तो लगी हुई है एक्चुअली, है ना। और आप अगर दुनिया की सुनेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस टाइम पर पॉजिटिव रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। इसलिए पॉजिटिव कंटेंट, बुक्स रीडिंग है, एक सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो आपको पॉजिटिव कर सकती हैं, मेडिटेशन है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो सकती है, आप रिजेक्शंस को पर्सनली नहीं रहेंगे, है ना, अटैच नहीं होंगे उस चीज़ से, फेलियर से, है ना।
और कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे लोगों से फ्रेंड सर्कल्स में रहिए, कभी भी अकेले मत रहिए, कई सारे ग्रुप्स के साथ रहिए जहाँ पर आप उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपको उसको एंजॉय करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, वरना आप पागल हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं। आप घर आ सकते हैं, लौट कर आप गिव अप कर सकते हैं। कई सारे लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, कोई इजी बात नहीं है जो मैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बता रहा हूँ। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं इसी वजह से कि मैं घर वापस लौट के नहीं जाऊंगा जब तक जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलती है तो वो उनके अंदर निगेटिविटी आती रहती है, एंजाइटी आती रहती है, और वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि ये हरकत कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए पॉजिटिव कंटेंट ऐसा देखिए कि इंस्पिरेशनल वीडियोस जहां पर यूट्यूब पर हैं, बुक्स रीडिंग है जो आपको पॉजिटिव कर सकती है, मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं जिनको सुनकर आप पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना। सेल्फ टॉक है जो आप अपने बारे में अच्छा बोल सकते हैं, और ऑफ कोर्स मेडिटेशन तो है। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि आपको करते ही रहना है जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। नहीं तो आप फेलियर्स, क्योंकि ये प्रोसेस है फेलियर्स का, ये प्रोसेस सक्सेस का नहीं है। बचपन से तो आपको सक्सेस मिलती आ ही रही है, अब ये प्रोसेस है फेलियर्स का। तो जब फेलियर्स का ये प्रोसेस है तो उस एनर्जी को आपको कैसे फेस करोगे, है ना। उस एनर्जी को आप तभी फेस करोगे जब आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, तभी तो वो नेगेटिव एनर्जी से लड़ पाएगी। तो ये चीज भी आपको देखनी है। 9th पॉइंट, प्रैक्टिस पेशेंस। जी हाँ, ये जो टाइम है पेशेंस का टाइम है, ये टाइम कोई हड़बड़ी का नहीं है। बचपन से लेके हड़बड़ी करी है आपने हर चीज को पाने के लिए, है ना। अब थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मिलेगी जॉब, सबको मिलती है, तो उस लायक तो बनिए, है ना। ऑफ कोर्स उस लायक बनना पड़ेगा। 3 मंथ्स लगेंगे, 6 मंथ्स लगेंगे, 1 ईयर लगेगा, 2 ईयर लगेगा, 3 ईयर लगेगा, सच में 4 ईयर्स तक लग सकते हैं, 5 ईयर्स तक लग सकते हैं, है ना। और इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये जो पेशेंस है आपके अंदर से आ सकता है, वरना बाहर का एनवायरनमेंट तो बहुत गंदा होता है इस टाइम। बाहर का एनवायरनमेंट तो निगेटिविटी से भरा होता है। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर वो लगा के बैठे हैं कि कब मेरे लड़के को जॉब मिलेगी। आपके फ्रेंड्स लोग यही सोच के बैठे हैं कब मेरे फ्रेंड्स को जॉब मिलेगी, है ना। आपकी सोसाइटी आपके पेरेंट्स को बोले जा रही है कब आपकी लड़की की जॉब मिलेगी। अपने लड़की की जॉब लगे ना लगे, अपना लड़का कुछ भी करो, आपके लड़के की जॉब लग रही है, आप बताओ आपके पेरेंट्स के पीछे रहेंगे वो लोग। और ये सभी के साथ हो रहा है क्योंकि हमारी टेंडेंसी बन गई है। इंडियन जो हमारा सोसाइटी है ना, यहाँ का माइंडसेट लोगों का ऐसा ही है ना। तो आपको देखना है, क्योंकि ये आपकी फाइट है, ये आपकी जंग है, ये आपका डिसीजन था जॉब लेने का, आपका डिसीजन था एक प्रोफेशनल कोर्स करने का, अब सेट होने का आपका, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, उस लायक बना दिया। अब ये जो फेस है ये आपका है, ये जो फेलियर्स का फेस है या जो भी जॉब लेने का फेस है ये आपका है। तो ये आपको देखना है ना। इसलिए पेशेंस रखिए। मैं सच बता रहा हूँ, सबको मिलता है और आपको भी जॉब मिलेगी। 10th पॉइंट, रिवैल्यूएट योर अप्रोच। जी हाँ, अपनी अप्रोच को बदलते रहिए। अगर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं ना, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू या आए हैं और फेलियर्स मिल रहे हैं, तो आपको देखना है कि अब आपको क्या ऐसा करना है जिससे आप उस स्किल्स तक या उस कैटेगरी तक पहुंच पाएं। तो अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज करते रहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। अगर आप एक ही तरीके से लड़ते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं होगा। एक ही तरीके से अगर आप चलते रहेंगे, आपको अपने माइंडसेट को उस सिचुएशन में अपने माइंडसेट को भी चेंज करना होता है। तरीके भी आपको आने चाहिए कि कैसे। बेसिकली जो अल्टीमेट पर्पस है वो यही है कि आप किसी ना किसी तरीके से जॉब में कोई से भी आपका प्रोफेशन है वहाँ पर जाकर आप चले जाएं। अल्टीमेट पर्पस यही है ना आपका। तो अगर आप एक ही तरीके से भागेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए आप देखिए कि आप मल्टीपल अप्रोच रखिए। एक तरीका नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। जब आप ऐसे ही अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखेंगे तो आप बहुत इजी आपको और बहुत जल्दी जॉब मिल सकती है ना। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग वीडियोस हो गई, आई नो, बट इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। और सच में मैं इस वीडियो से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। जब मैंने ये वीडियो बनाया और जब मैंने कंटेंट लिखा उसके ऊपर, तो मैं फील कर सकता हूँ उस सिचुएशन को, बिकॉज मैंने जैसे बताया मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ, और हर कोई गुजरता है जो भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है या जब उसे जॉब चाहिए होती है ना। सो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनको शेयर करिए जो जॉब सीकिंग, जो जॉब देख रहे हैं, है ना। क्योंकि नहीं पता होता है हमें ये चीज़ें स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती है। अगर वो पढ़ा देते तो बात ही क्या थी, है ना। अगर वो ये चीज़ें पढ़ाते थे तो इतने लोग परेशान नहीं हो रहे होते जॉब के लिए, इतनी भागा दौड़ी या धक्की मुक्की नहीं हो रही होती। मैं लिटरली बता रहा हूँ, है ना। इसलिए ये वीडियोस आप शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकें। उन लोगों को जो जॉब सीकिंग कर रहे हैं, उन लोगों को जो जॉब देख रहे हैं,
वो लोग जो कॉलेजेस में हैं, क्योंकि वो अभी से ही अपना माइंड ट्रेन कर लेंगे, माइंड सेट कर लेंगे, तो उनको आगे जॉब लेने में ईजी हो जाएगा, है ना। सो थैंक यू सो मच।